पहली चीज़ तो यह है कि सिप हमेशा 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 इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही करनी चाहिए। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जो रिटर्न्स की बात है, उसके जो टैक्सेशन की बात है, तो समझ लीजिए कि आप 1 साल के बाद अगर निकालते हैं, और डेफिनेटली अगर आप सिप कर रहे हैं तो वो तो कम से कम आप 5 साल 10 साल के लिए कर रहे हैं, तो आप 5 साल 10 साल के बाद ही पैसा निकालोगे। तो आप जब भी निकालोगे, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें से पहला 1 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट है ना। अब ये हुई ना, आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई, 1 लाख तो टैक्स ही नहीं है। उसके ऊपर जो प्रॉफिट है उस पर भी सिर्फ 10% टैक्स है। बताइए, आप हो सकते हैं कि 30% ब्रैकेट में हो, लेकिन आपको सिर्फ 10% टैक्स पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने 5-5 हज़ार रुपए की सिप स्टार्ट करी, साल का हो गया 60,000, आपने 10 साल सिप चलाई, यानी 6 लाख रुपए आपने अपने डाल दिए, और वो बढ़कर 10 साल के बाद हो गए लेटर से 12 लाख रुपए। अब अगर आप 12 लाख में से 6 लाख निकाल लेते हो, तो 6 लाख में से पहले ये देखा जाएगा कि आपने 3 लाख लगाया था, 3 लाख प्रॉफिट, 1 लाख तो एग्जेम्प्ट, बाकी 2 लाख के ऊपर सिर्फ 20,000 रुपए टैक्स। पूरा भी अगर आप 12 लाख रुपए निकाल लेते हो तो 6 लाख तो आपका अपना था, प्रॉफिट कितना हुआ टोटल 6 लाख का, 1 लाख तो एग्जेम्प्ट है, बाकी 5 लाख में सिर्फ 10% टैक्स। कितना पड़ा? 50,000। तो 12 लाख में से 50,000 टैक्स देके 11.5 लाख आपके अपने, अब उसको जो मर्जी करो।